हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। ठीक है, तो सिटिक्स का हम लोग का पोजोलॉजी चल रहा था। तो पोजोलॉजी का पार्ट 1 हम लोग ने ला दिया था, जहाँ पर हम लोग ने टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर दिया था। हम लोग पढ़ रहे थे पोजोलॉजी। पोजोलॉजी की डेफिनेशन पढ़े, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा। फिर पोजोलॉजी होता क्या आपको पता होगा, डोज और क्वांटिटी विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो मीन्स पोजोलॉजी मतलब होता है कितने अमाउंट में हम लोग को डोज देना चाहिए वो ड्रग का, वो हम लोग स्टडी करते हैं पोजोलॉजी में। तो पोजोलॉजी का हम लोग ने पार्ट 1 वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया था, और जहाँ पर हम लोग ने 3-4 ये हम लोग ने फैक्टर्स भी पढ़ लिए थे, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग ने टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसको आप इमोशनल फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर अंडर आता है, तो आप दोनों फैक्टर को स्लैश करके आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर देखते क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर कहता है पर्सनैलिटी एंड द बिहेवियर ऑफ अ फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, स्पेशली द ड्रग्स विच आर इंटेंडेड फॉर यूज इन द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें होता क्या है कि जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, जो ठीक है, जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ना फिजिशियन का जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी, आपने देखा होगा कि अगर भले ही वो ड्रग कोई और कुछ मतलब अपने प्लेसबोज अभी आएगा, देखो यहाँ पर प्लेसबोज है, वो आपको बताता हूँ क्या है। आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग ने ये डॉक्टर का फिजिशियन जो भी है, वो उनका बिहेवियर और पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है ट्रीटमेंट में। अगर वो बोलते हैं कि ऐसा, देखो ये मेडिसिन देने से पहले अगर बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, ठीक हो जाएगा, तो ऐसे एक पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है पेशेंट के ऊपर कि हाँ वो अब वो ठीक हो सकता है। तो मेडिसिन तो अपना काम कर ही रहा है, प्लस वो एडिशनल पॉजिटिव फैक्टर्स होता है जिसके थ्रू ये रिकवरी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है इमोशनल ये या एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पर फिजिशियन का ये फिजिशियन का पर्सनालिटी बिहेवियर के थ्रू भी एडिशनल मतलब इफेक्ट शो करता है पेशेंट पे। और ये स्पेशली किस में होता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, द फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स, रिक्वायर्स लेस डोजेस ऑफ सर्टन ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट ये जो भी फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है हार्मोनल चेंजेस। अब होता क्या है कि उनको लेस डोज चाहिए होता है कोई भी ड्रग्स का, क्योंकि वो घबरा जाती है जल्दी, तो उससे क्या होता है कि डोज का अमाउंट थोड़ा लेस होना चाहिए, इसलिए उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि उनको लेस डोज चाहिए होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके कारण लेस डोज हम लोग को देना पड़ता है, और जिससे रिकवरी थोड़ा लेट होता है, लेकिन रिकवरी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, inert dose form cause placebos which resembles the actual medicament in the physical properties are known to produce a therapeutic benefit in disease like angina pectoris and bronchial asthma। अब इसमें क्या है, प्लेसबोस क्या है, एक ऐसा इनर्ट मेडिसिमेंट है, मतलब ये होता क्या है, ये मेडिसिन की तरह ही दिखता है, सेम मेडिसिन से जैसे एक्चुअल जो मेडिसिन है जिसके अंदर एपीआई है जो एक्चुअल काम करता है। अब होता क्या है, प्लेसबोज ये ऐसा इनर्ट ड्रग है जो जो मेडिसिन है उसका एकदम रूबरू मीन्स सेम टू सेम ही जैसा दिखता है, लेकिन उसमें कोई एपीआई ड्रग नहीं होता। वो बस ऐसा उलझाने, मतलब बोलते ना कि बस उसको बताने के लिए कि आप मेडिसिन खा रहे हो आप ठीक हो जाओगे, तो उसके कारण वो ये प्लेसबोस वहाँ रोल शो करता है कि जहाँ पर उसके अंदर कोई एपीआई कोई ड्रग नहीं है, बस वो बस एडिटिव्स है, फ्लेवरिंग एजेंट, बस सेम टू सेम जैसे एक्चुअल मेडिसिमेंट है उसकी तरह ही है, बस उसमें एपीआई ये सब नहीं होता। और वो बस ऐसा ट्रीट करने में आता है कि हाँ मेडिसिन आपने खा लिया आप ट्रीट हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, और एक्चुअल में होता भी है। तो ये बस मेंटल का खेल है। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो थेराप्यूटिक बेनिफिट होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होती है, मीन्स शेप, कलर, साइज, ये सब सेम होता है एक्चुअल मेडिसिन जैसा, बस उसमें एपीआई ड्रग नहीं होता प्लेसबोस के अंदर।
ठीक है, आपको ये समझा प्लेसबोस क्या होता है? तो जिसको ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, ये सब अगर हो और उसमें ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस। प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस में क्या आएगा? इफ द पेशेंट हैज प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन द बॉडी, इट मे अल्टर द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। If the patient has presence of any disease in the body, it may alter the overall effect of the drug. इसका मतलब ये है, ड्रग का कोई भी मतलब अगर किसी भी बॉडी में डिजीज है तो ड्रग अपना पूरा इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट इफेक्ट शो कर पाएगा, तो इसके कारण डिजीज का प्रेजेंस होना ये भी अफेक्ट करता है हमारे डोज ऑफ द ड्रग को। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बार्बिचुरेट्स और क्लोरप्रोमेजिन में प्रोड्यूस अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन द पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस। अगर जिनको लिवर सिरोसिस है, लिवर सिरोसिस मीन्स डैमेज हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना। ठीक है, ठीक है, तो लीवर सिरोसिस अगर किसी का है तो उसमें क्या होता है कि ये ड्रग्स के नाम है, बार्बिचुरेट्स हो गया, क्लोरप्रोमेजिन हो गया, ये सब क्या करते हैं एक्चुअल में? ये सब क्या करते हैं, जैसे बार्बिचुरेट्स, क्लोरप्रोमेजिन, ये दोनों मतलब ऐसे इन लोग का ना ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा देर तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर डैमेज होता है, लीवर ही इसका डिटॉक्सिफाई करता है, एलिमिनेट करता है। तो अब होता क्या, बार्बिचुरेट्स, क्लोरप्रोमेजिन, ये सब क्या करते हैं, अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, ज़्यादा देर तक इफेक्ट शो करते हैं। किन में? जिनमें लिवर सिरोसिस होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्टेप्टोमाइसिन प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट इन द पेशेंट whose kidney function is not working properly because the streptomycin is majorly secreted to kidney। अब होता ये है, अगर किनका किडनी खराब हो तो उनमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है कि ये ज़्यादा देर तक काम करता है और टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाता है जिनमें किडनी फेलियर है। अगर किडनी फेल होगा तो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। और अगर किडनी ही खराब है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ डिजीज समझा, मीन्स डिजीज के कारण भी डोज अफेक्ट करता है। उसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, बस ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में भी अगर आएगा तो आपको क्या करना है, 3-4 पॉइंट्स लिखने, एग्जाम्पल लिखना है, 2-3 पॉइंट्स लिखने, उसके एग्जाम्पल्स लिखने, क्योंकि टाइम उतना नहीं रहेगा कि आप पूरा ही लिखोगे, तो इसलिए 2-3 पॉइंट्स उसके एग्जाम्पल्स हर एक फैक्टर को जब एक्सप्लेन करोगे। और ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी अगर बोल दिया कि आपको 15-16 फैक्टर्स है ना टोटल, अगर आपको बोला 3-4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो बस, तो आपको उनमें से एक्सप्लेन करना जो ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे अभी आगे आने वाला है ये टैकीफाइलैक्सिस, फिर आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब ना ये थोड़े मतलब ज़्यादा साइंटिफिक मीन्स ज़्यादा अच्छा, एज, बॉडी वेट, ये सब मत लिखना। जब अगर 3-4 ये बोले आपको फैक्टर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको एंड के जो मैं अभी बताऊंगा आने वाले फैक्टर्स है उनमें से एक्सप्लेन करना है, तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन की। एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, सम ड्रग्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट इफ द रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब होता क्या है, अब एक्यूमुलेशन क्या है? अब एक्यूमुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन में होता क्या है कि ड्रग्स कोई एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बॉडी में वो एक्यूमुलेट होते जा रहा है, उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या है, डिजिटेलिस इमेटिन, डिजिटेलिस इमेटिन हैवी मेटल्स बिकॉज दिस ड्रग्स एक्सक्रीटेड स्लोली। ठीक है, तो जैसे डिजिटैलिस हो गया, इमेटिन हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, ये सब एक्सक्रीट स्लो होते हैं बॉडी से, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका एक्यूमुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, और जिससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो टॉक्सिक इफेक्ट के कारण, एक्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं एडिटिव्स की। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिव्स की। एडिटिव्स क्या है? व्हेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एडिटिव इफेक्ट्स। तो एडिटिव इफेक्ट्स क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट्स क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि जब दो और
दो से ज़्यादा ड्रग्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को ठीक करने के लिए, अगर दो और दो से ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो दोनों ड्रग है, मान लो दो ड्रग लिया, दो से ज़्यादा नहीं तो बस दो ड्रग लिया, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ड्रग अपना अपना काम कर रहे हैं और जिससे डिजीज़ जो भी है पर्टिकुलर वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ड्रग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें एडिटिव और सिनर्जिज्म में लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है एडिटिव्स और सिनर्जिज्म। एडिटिव होता है कि दोनों अपने अपने मीन्स ड्रग अपना अपना काम करके ठीक कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट वो होता है इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन का सम कहलाता है एडिटिव इफेक्ट। अब जैसे एग्जांपल में एफिड्राइन अपना काम करेगा, अमाइलोफाइलिन अपना काम करेगा। अब वो होता है कि इसमें फार्माकोलॉजिकल जो सिस्टम है, ये अपना फिजियोलॉजिकल सिस्टम वो दोनों का सेम होता है, इसलिए ड्रग अपना सेम काम करेगा सेम फार्माकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे। ठीक है, और जैसे दो ड्रग हैं जो थ्रोट को ठीक करते हैं, अगर ये एक ड्रग अपना काम कर रहा है दूसरा ड्रग भी अपना काम कर रहा है और जिससे ये ट्रीटमेंट जल्दी हो रहा है, तो ये होता है एडिटिव इफेक्ट। जैसे एफिड्राइन है और अमाइलोफाइलिन है, ट्रीटमेंट हो रहा है ब्रोंकियल अस्थमा का, तो ब्रोंकियल अस्थमा के केस में एफिड्राइन और अमाइलोफाइलिन ये दोनों ही एडिटिव इफेक्ट्स की तरह काम करते हैं। बात करते हैं सिनर्जिज्म की। सिनर्जिज्म व्हेन द डिजायर्ड थेराप्यूटिक रिजल्ट needed is difficult to achieve with a single drug. At that time, two or more drugs are used in the combination form for increasing their action. अब सिनर्जिज्म में क्या होता है कि इसमें इसमें भी एक से ज़्यादा हम लोग ड्रग लेते हैं, लेकिन होता क्या है एक ड्रग काम कर रहा होता है लेकिन दूसरा ड्रग उसको सपोर्ट करता है कि जल्दी ठीक करने, तो सपोर्ट करने का काम करता है। इसमें दोनों ड्रग इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं, इसमें एक ड्रग काम कर रहा है और दूसरा ड्रग पहले वाले को बोल रहा है सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जिससे जल्दी ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। अब इसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। एग्जांपल में क्या, एफिड्राइन और एड्रेनलिन। एफिड्राइन और एड्रेनलिन के कॉम्बिनेशन से होता है क्या, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। ठीक है, तो जो प्रोकेन है उसके ये एक्शन, उसका जो एक्शन है बॉडी के अंदर उसका ड्यूरेशन बढ़ा देता है एफिड्राइन और एड्रेनलिन। ये दोनों ही सिनर्जिज्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। ठीक है, सिनर्जिज्म क्लियर हुआ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंटागोनिज्म। अब बढ़ते हैं एंटागोनिज्म क्या है। When the action of one drug when the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as drug antagonism. इसमें क्या होता है, दो ड्रग होते हैं, पहला जो काम कर रहा होता है उसके अपोजिट में दूसरा ड्रग काम करता है, जिससे दोनों की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, या बोलते हैं ना ये कैंसिल ईच अदर करते हैं। बस वही वही से सेम है कि एक ड्रग जो काम करता है उसके अपोजिट में दूसरा ड्रग काम करता है और ये दोनों अपने फार्माकोलॉजिकल को कैंसिल कर देते हैं। मीन्स इसका मतलब ये क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, एसिड पॉइजनिंग में। जो भी पॉइजन्स होते हैं उनको ट्रीट करने में काम आएगा। जैसे पॉइजन का जो इफेक्ट है उसके अपोजिट में अगर ड्रग इफेक्ट करेगा तो नलीफाई, जो भी एक्शन है वो नलीफाई हो जाएगा। तो वो एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में क्या आता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एसिड पॉइजनिंग में काम आता है। अगर एसिड का कोई पॉइजन ले लिया तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, बीसीसीटी प्रोड्यूस करता है, तो बीसीसीटी से एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, एंटागोनिज्म का एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन। अब एड्रेनलिन ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्टन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या करता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या करता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो दोनों का अपोजिट काम है, जिससे ये एक्शन जो भी है नलीफाई हो जाता है। तो ये काम होता है अपोजिट, एंटागोनिज्म। अब बात करते हैं आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी क्या है, आइडियोसिनक्रेसी का दूसरा ही नाम है एलर्जी। तो एलर्जी में क्या होता है कि बॉडी का एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है टू द ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ये कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड
आइडियोसिनक्रेसी। तो आइडियोसिनक्रेसी मीन्स क्या होता है, जो भी जैसे ड्रग का क्या होता है नॉर्मल एक्शन होता है, ठीक है, बॉडी का नॉर्मल एक्शन होता है ड्रग पे, लेकिन कुछ कुछ ड्रग पे बॉडी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन ये हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एलर्जी, और उसी को बोलते हैं आइडियोसिनक्रेसी। एग्जाम्पल में है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन कॉजेज गैस्ट्रिक ह्यूमरेज। मतलब जो एस्प्रिन है वो क्या करता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी लिया तो कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक ह्यूमरेज करता है, तो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ह्यूमरेज। तो ये एग्जाम्पल है आइडियोसिनक्रेसी का। सेकेंड एग्जाम्पल है सम पर्सन आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड। ये जो ड्रग है दोनों मीन्स एंटीबायोटिक, ये पेनिसिलिन, तो ये कुछ कुछ पेशेंट्स इससे क्या होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिससे होता क्या है कि सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, कुछ कुछ ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करने लग जाते हैं पेनिसिलिन के सामने, तो ज़्यादा कुछ कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ कुछ ड्रग्स के सामने, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो करता है हमारा बॉडी अगर कुछ कुछ पेशेंट में एलर्जी है किसी भी ड्रग के लिए, ठीक है। तो ये होता है आइडियोसिनक्रेसी। अब बात करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, अब बात करें टॉलरेंस में क्या देखोगे आप, टॉलरेंस नाम से समझ में आ रहा है, टॉलरेंस टॉलरेंट करना मीन्स when an unusual large dose of the drug is required to elicit an effect ordinarily produced by a normal therapeutic dose of the drug, this phenomenon is called drug tolerance। मीन्स अगर कोई भी ड्रग उसका जो नॉर्मल इफेक्ट है, जो नॉर्मल डोज लेके नॉर्मल इफेक्ट आता है, उसको नॉर्मल इफेक्ट को लेने के लिए हम लोग को ड्रग की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है, उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। मीन्स वो ड्रग के लिए हमारा टॉलरेंस बढ़ गया कि अगर सेम इफेक्ट चाहिए आपको तो ड्रग का क्वांटिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इफेक्ट सेम आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब जैसे स्मोकर्स में क्या होता है, ये निकोटीन का टॉलरेंस बढ़ जाता है, अल्कोहलिक पर्सन्स में अल्कोहल का टॉलरेंस होता है। और टॉलरेंस दो तरीके का होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू टॉलरेंस कब बोलते हैं, जब ओरली भी होता हो और पेरेंटल, मीन्स अगर ड्रग्स को, अगर एक कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है अगर ओरली लिया अगर फिर भी टॉलरेंस है, और अगर पेरेंटल मीन्स आईवी डोजेज इंजेक्शंस के थ्रू लिए तब भी वो टॉलरेंस है। तो इन दोनों, जब दोनों के थ्रू टॉलरेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस। और सीडो टॉलरेंस मीन्स होता ये है कि वो बस माउथ की वजह से आता है, कि माउथ से अगर ओरली लिया वो ड्रग को तो टॉलरेंस है, लेकिन अगर आईवी के थ्रू लिया, इंजेक्शंस के थ्रू लिया तो वो टॉलरेंस नहीं है, तो उसको बोलते हैं फॉल्स या स्यूडो टॉलरेंस। तो ये दो प्रकार थे टॉलरेंस के। अब बात करते हैं टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, टैकीफाइलैक्सिस मीन्स होता है, दूसरा नाम है इसका एक्यूट टॉलरेंस। अब इसमें एक्यूट हो गया मीन्स ज़्यादा डिटेल्ड में हो गया टॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग है, ड्रग का जो रिसेप्टर है बॉडी के अंदर वो ब्लॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको बार बार ले रहे होते हैं ड्रग को, तो उसके कारण क्या होता है रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। अब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो उसका जो भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, और फार्माकोलॉजिकल डिक्रीज हो जाता है। अब उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्वांटिटी भी अगर बढ़ा देंगे तब भी वो हम लोग को नॉर्मल इफेक्ट शो नहीं होगा बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस। इसमें रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ये सीवियर केस है। इसमें क्या होता है, एफिड्राइन गिवन इन द रिपीटेड डोज एट शॉर्ट इंटरवल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स टू टैकीफाइलैक्सिस। तो अगर एफिड्राइन अगर बॉडी में ज़्यादा दिए गए, उसके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, तो अगर एफिड्राइन का अमाउंट भी बढ़ा दिया तब भी वो इफेक्ट नॉर्मल इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टैकीफाइलैक्सिस, एक्यूट टॉलरेंस हो गया ये एफिड्राइन के लिए। अब बात करते हैं, ये ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में आता है एफिड्राइन। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, चेंजेस इन द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, बॉडी टेम्परेचर्स हो गए, अदर्स जो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है बॉडी के अंदर, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आया तो वो भी मॉडिफाई कर सकता है ड्रग की इफेक्ट को, ठीक है, तो वो भी डोज इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें एग्जांपल है सैलिसाइलेट्स। जो भी सैलिसाइलेट्स है वो क्या करता है, जो भी बॉडी टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर, अगर किसी का भी बॉडी टेम्परेचर राइज है, बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने का काम करता है सैलिसाइलेट्स। अब होता क्या है, जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है और फिर सैलिसाइलेट लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, वो नॉर्मल से कम नहीं करेगा। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो उसको नॉर्मल करने, डिक्रीज करके नॉर्मल पे लाएगा। तो ये सैलिसाइलेट्स का काम होता है ये, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर जैसे चेंजेस हो गया, एसिड बेस चेंजेस हो गया, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ गया, तो ये सब में
ये इफेक्ट शो करते हैं ड्रग्स का, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट शो होता है ड्रग का। यहाँ तक क्लियर है। अब कैलकुलेशन ऑफ डोजेस की बात करूँ, इसमें फार्मूला बहुत सारे आएंगे कि कोई भी पेडियाट्रिक जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए डोज कैसे कैलकुलेट करना चाहिए एडल्ट डोसेस के कंपेयर में, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं, चलिए रिवाइज कर लेते, रफली रिवाइज करते फटाफट जहाँ तक कंप्लीट किया है। सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, एनवायरमेंटल फैक्टर से स्टार्ट किए थे। एनवायरमेंटल फैक्टर में बस वही देखा कि जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनका पर्सनैलिटी और बिहेवियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में, पेशेंट के ट्रीटमेंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल है प्लेसबोज। प्लेसबोज क्या करता है, ये इनर डोजेस फॉर्म ही है, इसमें कुछ एपीआई ये सब नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल मेडिसिन का एक कॉपी होता है जिसमें एपीआई ड्रग नहीं होता, और ये थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, बेनिफिट शो करता है। ठीक है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के केस में, एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, मीन्स नकल करता है, बस उसमें एपीआई नहीं होता। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्प करता है। अब बात करूँ प्रेजेंस ऑफ डिजीज की तो डिजीज का अगर प्रेजेंस होगा तो वो भी अफेक्ट करता है ड्रग की इफेक्ट्स को। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, वो किडनी के थ्रू रिमूव होता है, लेकिन अगर किडनी खराब हो गया तो रिमूव नहीं हो पाएगा, तो वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा। और बात करूँ बारबुचीरेट्स, क्लोरप्रोमेजिन, ये सब ड्रग्स की, तो ये क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग अनयूजुअल प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करने लग जाते हैं अगर जिनमें लीवर सिरोसिस है। यहाँ तक क्लियर है। एक्यूमुलेशन में क्या पढ़ा, एक्यूमुलेशन में ये पढ़ा कि अगर कुछ कुछ ड्रग्स रिमूव नहीं हुए, एलिमिनेट नहीं हुआ, तो उनके बॉडी के जैसे आयरन हो गया, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, डिजिटैलिस हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, इमेटिन हो गया, ये सब क्या होते हैं बॉडी से कम रिलीज होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जिनके कारण क्या होता है बॉडी के अंदर उनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है और जिससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। फिर एडिटिव इफेक्ट्स पढ़ा। एडिटिव इफेक्ट्स में क्या होता है, दोनों ड्रग्स क्या होते हैं, अपने अपने इंडिविजुअल एक्शन शो करते हैं और जिससे ये ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है, जो भी पर्टिकुलर एक्शन है उससे फास्ट हो जाता है, दोनों ही काम कर रहे होते हैं। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आ रहा है कि अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसको फिनोमिनन को एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में एफिड्राइन और अमाइलोफाइलिन है, जो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। दोनों ही इंडिविजुअल काम करेंगे और जिससे जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के केस में दोनों ही इंडिविजुअल काम करेंगे दोनों ड्रग, और जिससे ट्रीटमेंट फास्ट होगा। ठीक है, सिनर्जिज्म में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि एक ड्रग काम कर रहा रहता है लेकिन दूसरा ड्रग उसको सपोर्ट करता है कि जल्दी ठीक करने। तो ये भी कब यूज होता है, जब अगर एक ड्रग से काम नहीं हो पा रहा है, मीन्स उतना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग दोनों ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पहले वाले ड्रग का इफेक्ट बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है सिनर्जिज्म में, एग्जांपल ये इसमें होता क्या है, दो ड्रग, एक ड्रग तो काम कर रहा होता है लेकिन दूसरा ड्रग पहले वाले की ड्रग की इफेक्ट्स को बढ़ा देता है, तो ये होता है सिनर्जिज्म। तो एग्जांपल में एफिड्राइन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, इन दोनों की कॉम्बिनेशन लोगे तो प्रोकेन का एक्शन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। एंटागोनिज्म की बात करूँ तो एंटागोनिज्म में हम लोग ने पढ़ा कि एंटागोनिज्म में क्या होता है कि जो भी ये एंटागोनिज्म, एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन से कैंसिल हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पॉइजनिंग में, एसिड पॉइजनिंग में हेल्प होता है, जैसे एसिड पॉइजन हो गया तो ये पॉइजनिंग में हेल्प करता है ये एंटागोनिज्म। एसिड पॉइजन हो गया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एल्कोलोसिस शो करता है। ठीक है, एल्कली इफेक्ट शो करता है, एल्कलाइन इफेक्ट। तो एल्कलाइन इफेक्ट क्या करता है, एसिड को बैलेंस कर देता है और न्यूट्रलाइज फॉर्म कर देता है। और सेकेंड एग्जांपल है एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, वैसो डायलेटर, और एड्रेनलिन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो दोनों का काम अपोजिट है। आइडोसिनक्रेसी, आइडोसिनक्रेसी क्या होता है आपको ये पता है ना, लेकिन ये वैसो कंस्ट्रिक्टर मीन्स ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला, वैसो डायलेटर मीन्स ब्लड वेसल को डायमीटर को बढ़ाने वाला, वो है। आइडोसिनक्रेसी क्या होता है, एलर्जी। एलर्जी को ही बोलते हैं आइडोसिनक्रेसी। एलर्जी क्या होता है, अगर बॉडी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो कर जाता है पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स को ही एलर्जी बोलते हैं, जहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल में एस्प्रीन है, अगर एस्प्रीन लिया तो कुछ पेशेंट्स में वो गैस्ट्रिक हिमोरेज शो कर देता है, मीन्स गैस्ट्रिक जो स्टमक है वो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर एस्प्रीन स्मॉल क्वांटिटी में लिया तो। अब बात करूँ कुछ कुछ पेशेंट से क्या होता है, कुछ कुछ पेशेंट सेंसिटिव हो जाते हैं पेनिसिलिन से और ये सल्फोनामाइड से। इससे होता क्या है कि उसमें सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट शो होने लग जाते हैं, बॉडी का रिस्पॉन्स होने लग जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
अब टॉलरेंस की बात करूँ तो टॉलरेंस में क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग के टॉलरेंस बढ़ जाती है। जैसे इसमें होता क्या है, रिपीटेडली ड्रग्स लेते हैं जिससे सेम इफेक्ट लाने के लिए हम लोग को ड्रग की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और जिससे टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और उसको ठीक करने के लिए हम लोग को अमाउंट ऑफ ड्रग मीन्स डोज ऑफ ड्रग बढ़ाना पड़ता है। टॉलरेंस में ये होता है। ट्रू टॉलरेंस, स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू टॉलरेंस ओरल और पेरेंटल दोनों की वजह से आता है और स्यूडो बस ओरल के थ्रू आता है। और टैकीफाइलेक्सिस एक्यूट टॉलरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग है पर्टिकुलर ड्रग वो उसका रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है जिससे अगर उसका अमाउंट भी बढ़ा दे ड्रग का तब भी वो इफेक्ट शो नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस। एग्जांपल है एफिड्राइन, जो क्या करता है ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर उसको रिपीटेडली लिया तो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे और अगर इसका अमाउंट भी बढ़ा है तब भी इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट शो करते हैं, ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सैलिसाइलेट है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया बॉडी टेम्परेचर, तो सैलिसाइलेट क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर जो राइज बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करके नॉर्मल पे लाता है। लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तब आप सैलिसाइलेट लोगे तब वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज नहीं है, नॉर्मल से कम नहीं करेगा वो। अगर राइज है तभी उसको नॉर्मल पे कम करके नॉर्मल पे लाएगा। तो ये काम होता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी देख लिया। और कैलकुलेशन ऑफ डोजेज में हम लोग, जिसमें फार्मूलाज बहुत सारे आएंगे, क्लार्क्स फार्मूला, कैटजेल फार्मूला, ठीक है, डीलिंग्स फार्मूला, कॉलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, ये सब आएगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।